यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। विंशति का मतलब होता है 20, त्रिंशत मीन्स 30, चत्वारिंशत मीन्स 40, द्वाविंशति मीन्स 22, द्वात्रिंशत मीन्स 32, द्विचत्वारिंशत मीन्स 42, चतुर्विंशति मीन्स 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति मीन्स 28 और नवविंशति मीन्स एकोनविंशति भी कह सकते हैं। और एकोनत्रिंशत भी कह सकते हैं, मतलब 30 में एक कम भी कह सकते हैं, इसको नवविंशति भी कह सकते हैं। और संस्कृत में एकोनत्रिंशत, एकोन मतलब एक कम है, किसमें? त्रिंशत 30 में, इसको ये भी कह सकते हैं। अब देखिए विशेष बात क्या है, 20। अब हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं बच्चों? 21 लिखते हैं, 21 मतलब ऐसे 20 वाली जगह 20 को और 1 वाली जगह 1 को। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, अगर 21 है ना, या फिर 22 कह देते हैं, चलिए 21 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक विंशति, ना कि इंग्लिश के जैसे लिखेंगे विंशति एक, ना विंशति एक नहीं होता, विंशति एक कुछ भी नहीं होता, गलत गलत गलत। क्या होता है? एक विंशति। उसी तरीके से अगर आपने विंशति याद कर लिया, त्रिंशत याद कर लिया, चत्वारिंशत याद कर लिया, पंचाशत का मतलब होता है 50, ये देखो पंचाशत का मतलब 50, तो एक पंचाशत, द्वा पंचाशत, त्रय पंचाशत, 51, 52, 53, 54, इस तरीके से आप संख्यावाची शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पंचाशत मीन्स 50, जिस तरीके से चत्वारिंशत मीन्स 40, एक चत्वारिंशत मीन्स 41, द्विचत्वारिंशत मीन्स 42, त्रय चत्वारिंशत मीन्स 43, चतुश्चत्वारिंशत मीन्स 44, सप्तचत्वारिंशत मीन्स 47, मीन्स आपको चत्वारिंशत के आगे एक, द्व, त्रय, चतुर, पंच, सप्त ये लगाने हैं। इस प्रकार से हम ये संख्यावाची शब्द बनाने सीख सकते हैं संस्कृत में। चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं बच्चों। हाँ, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? एक श्रीकंठ था और एक कृष्ण मूर्ति था। श्रीकंठ समृद्ध था, अमीर था, और कृष्ण मूर्ति क्या था? गरीब था। श्रीकंठस्य। अब बच्चों, अगर प्रश्न निर्माण में जो विभक्ति होती है कस्य, तो हमें उत्तर में भी वही विभक्ति लगानी है, श्रीकंठस्य। अगर प्रश्न में षष्ठी विभक्ति है तो उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति। किसके घर में सारे सुख साधन थे? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति? किसके घर में कोई भी भृत्यः मतलब नौकर नहीं था? तो एक श्रीकंठ का घर अगर समृद्ध था तो कृष्ण मूर्ति ही गृहे है, कृष्ण मूर्ति है। अब यहाँ पर मूर्ति की षष्ठी विभक्ति करेंगे तो कृष्ण मूर्ति है, कस्य की जगह कृष्ण मूर्तस्य नहीं आएगा। मूर्ति से जब हम षष्ठी विभक्ति एक वचन करते हैं तो मूर्ति शब्द बनेगा। कृष्ण मूर्ति है गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्ण मूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्? श्रीकंठ का आतिथ्य सरकार किसने किया था? कृष्ण मूर्ति च तस्य माता पिता। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पितरों। कृष्ण मूर्ति च माता पितरों तस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। उसके आतिथ्य, उसकी मेहमान नवाजी की। सदा सर्वदा कुत्र सुखम? हमेशा कहाँ पर सुख होता है? सर्वदा कुत्र सुखम? स्वावलंबनम। स्व प्लस अवलंबनम, स्वालंबने, स्वालंबने सुखम। स्वालंबन में सुख है। खुद के आश्रित होने में, सेल्फ डिपेंड होने में ही सबसे बड़ा सुख है।
श्रीकण्ठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा आगच्छत्? श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहं कदा कदा आगच्छत्? कितने बजे आया बच्चों, बताओ। हाँ, वेरी गुड, 9 बजे आया था और कितने बजे वापस गया था? 12:30 12:30 बजे वापस गया। अभी तो हमें इस प्रश्न में यही पूछा है कि कितने बजे आया था, 9 कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। और कृष्णमूर्ति जो गरीब था उसके कितने कर्मकरा, कितने सेवक थे उसके? 8, उसके भी 8 कर्मकराः सन्ति, 8 कर्म करे थे। क्या, कौन कौन से थे वो? 2 हस्तौ, 2 पादौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे, मीन्स 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान। ये जो 8 उसके जो थे शरीर के अंग, वो ही उसके क्या थे? उसके सेवक थे। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर देखे बच्चों। आगे की स्लाइड में देखते हैं। यस, आगे की स्लाइड में आपको संख्यावाची शब्द लिखने हैं। संख्यावाची शब्द आप गिनिए, ये कितने हैं? गिनिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 कितने टाइम है? 6 टाइम। 3 × 6 = 18। कितने हो गए? 18। ये कितने हैं? 3 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम है। 7 टाइम है तो 21। 21 हो गए। 3 × 7 = 21। 21। कितने टाइम है ये? 5 टाइम। 3 3 3 3 3 5 टाइम है। 3 × 5 = 15। कितने हुए? 50। 3 ये कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 63। ये कितने टाइम है? ये 4 कितने टाइम है? 4 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है। 4 × 6 = 24। 24। अब यहाँ पर चतुर का जो र है उसे ऋत्व विसर्ग होकर स हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि का काम संपन्न होकर ये स आया है, 24। ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 3 कितने टाइम है? 11 तो 63। तो इस प्रकार से संख्यावाची शब्द संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये वाली बुक एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे बच्चों। ये क्या है? 28। 28 को क्या लिखेंगे? 20 को बोलते हैं विंशति, 8 को बोलते हैं अष्ट। तो विंशति अष्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अष्टविंशति। क्या बोलेंगे? अष्टविंशति। ये क्या है? 28। ये क्या है? 30 63। ये क्या है? चतुर्विंशति 24। 50 मीन्स 50। 61 मीन्स 31। सप्तविंशति मीन्स 27। 44 मीन्स 40। तो इस प्रकार से ये संख्यावाची शब्द संपन्न हुए बच्चों। अब यहाँ पर जैसे 27 है ना बच्चों, ये क्या लिखा है? 27। अब इसको अगर 27 को हम इंग्लिश में लिखते 27 तो हम लिखते 27 है ना। अब इसको अगर इंग्लिश संस्कृत के अंदर लिखते हैं 27 को, तो 20 के लिए हमने संस्कृत में बोलते हैं 20 को विंशति
और 7 को बोलते हैं सप्त। तो विंशति सप्त थोड़ी ना होगा, हम इसको उल्टा लिखेंगे, सप्त विंशति, ये गलत है और सप्त विंशति क्या है, सही। अंडरस्टूड? तो आगे की ओर चलते हैं अब। अब यहाँ पर आपके बच्चों, अब यहाँ पर समय सूचक शब्द है। अब जैसे आधे को लिख दिया हमने सार्ध 10 वादनम, अब ये क्या है 7, तो लिखेंगे सप्त वादनम। वादनम का मतलब बजे, सप्त वादनम। अब 2:30 को 30 मिनट को क्या कहेंगे, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। पंचवादनम, 3:30 है, 3:30 है, तो इसे क्या कहेंगे, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रयवादनम। अब आप 9 को, 12:30 को, 8 को और 7:30 को, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, इसका कमेंट में करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क। चलिए यहाँ पर कुछ फिलअप्स है, फिलअप्स है। अब ऋतवः भवन्ति, ऋतवः कति भवन्ति, षड्, कितनी होती है ऋतुएं, षड्, 6 ऋतुएं होती है। मासाः भवन्ति, महीने होते हैं कितने, 12, संस्कृत में क्या लिखेंगे, 12। कितने मासाः भवन्ति, कितने महीने होते हैं, 12, मासाः 12 महीने होते हैं। 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। एकस्मिन मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, इतने कितने होते हैं, एक तो 63 होते हैं और एक 63 होते हैं, या तो 30 होते हैं या 31 होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः कितने दिन होते हैं, अष्टाविंशति, कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, अष्टाविंशति। ये घ का हो जाएगा। मम शरीरे कितने हस्तवस्तः, कितने हाथ हैं, 2, अंग का क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से हमने कुछ संख्यावाची शब्द के फिलअप्स देखे। अब हम चलते हैं हिंदी के महीनों की ओर। हिंदी के महीने को और चलते हैं बच्चों। अब हिंदी के अंदर, हिंदी का जो महीना है वो चैत्र महीने से शुरू होता है, चैत्र वैशाख, इसे वसंत ऋतु आती है उस समय। अब चैत्र जो महीना है वो मार्च कहलाता है, मार्च में चैत्र महीना, अप्रैल में वैशाख। अब आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब देखो अक्टूबर महीना कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली होती है, आपको भी पता है, और उस समय शरद पूर्णिमा भी आती है, शरद ऋतु है। तो इस प्रकार इस वाली स्लाइड है, ये जो स्लाइड है बच्चों, बहुत से बच्चों को हिंदी के महीने याद नहीं होते हैं, कुछ आपको हिंदी के महीनों को भी याद रखने चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोषः, माघः, फाल्गुन। इस प्रकार इन 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती है। एक ऋतु में 2 महीने हो गए। ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ, आषाढ़ हो गया, वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद हो गया, शरद ऋतु में आश्विन, कार्तिक हो गया, हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पोषः हो गया, और शिशिरः में माघः, फाल्गुन हो गया। और यहाँ पर जो माघ है, यहाँ से जनवरी, जो माघ महीना है उसमें जनवरी कह दो, और जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष शुरू होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। आपको कोई भी क्वेरी है बच्चों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।